यूपी में जहां भी मैं देखूं पोस्टर मिलते हैं, बेरोजगारी, महंगाई और पेपर लीक। मतलब आप लोग अपना पैसा डालते हो, ट्यूशन लेते हो और फिर जब पेपर का समय आता है तो 1% लोग पहले ही पेपर ले जाते हैं, चोरी कर लेते हैं और आप देखते रह जाते हो। पिछले भाषण में मैंने कहा कि हिंदुस्तान में पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की 73% आबादी है। और आप किसी भी संस्था को देखिए, हिंदुस्तान के सबसे बड़े बिजनेसेस को देखिए, कोर्ट्स को देखिए, जुडिशरी को देखिए, मीडिया को देखिए, आपको ये 73% जो लोग हैं, इनके लोग इन संस्थाओं में कहीं नहीं मिलेंगे। प्राइवेट अस्पताल के मालिक की लिस्ट देखो, उसमें एक पिछड़ा नहीं मिलेगा। बड़े बड़े कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के मालिकों की लिस्ट देखो, उसमें पिछड़ा, दलित, आदिवासी नहीं मिलेगा। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स की लिस्ट निकालो, उसमें पिछड़े, दलित, आदिवासी नहीं मिलेंगे। तो राज सिर्फ 2-3% लोगों का हो रहा है। आप लोगों को महंगाई, बेरोजगारी सहनी पड़ती है और ये जो 2-3% लोग हैं, ये मजे लेते हैं, अरबपति हैं, इनका हिंदुस्तान है। जो पैसा अग्निवीरों को मिलना चाहिए, सेना का बजट का पैसा, वो कहां जा रहा है? अदानी जी के जेब में जा रहा है। आप सारे हथियारों की लिस्ट निकालो, ड्रोन की लिस्ट निकालो, राइफल की लिस्ट निकालो, बारूद की, कारतूस की लिस्ट निकालो, सारी की सारी लिस्ट निकालो। आपको पता लगेगा कि अदानी डिफेंस को सारे के सारे डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स पकड़ाए जा रहे हैं। अग्निवीर को कह रहे हैं तुम्हें हम शहीद का दर्जा नहीं देंगे, तुम्हारे परिवार की मदद नहीं करेंगे, और जो उसको मिलना था वो उसके हाथ से निकालकर नरेंद्र मोदी जी अपने मित्र को दे रहे हैं। ये सच्चाई है। मैंने ये बात पार्लियामेंट में बोली, आपने भाषण देखा होगा। मुझे लोकसभा से निकाल दिया, मेरी सदस्यता रद्द कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता वापस करो, तब मैं लोकसभा में जा पाया। मेरा घर छीन लिया, 2 साल की जेल दे दी। जब मेरा घर छीना, मैंने उनसे कहा ले जाओ, मुझे तुम्हारा घर नहीं चाहिए। मेरा घर हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के दिल में है। मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने हक के लिए लड़िए, आप खड़े हो जाइए। ये देश आपका है, 1% का नहीं है, आपका है, किसानों का है, मजदूरों का है, छोटे दुकानदारों का है, बेरोजगार युवाओं का है। खड़े हो जाइए, जागरूक हो जाइए, जो आपका है ले लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। आपके पेपर लीक हो जाते हैं, होते नहीं होते? कभी आपको नौकरी से निकाला जाता है, आप पे जीएसटी लागू होती है, नोटबंदी लागू होती है, पेपर लीक होते हैं,
आपकी जो सरकारी भर्तियां हैं वो नहीं होती। अग्निवीर योजना स्पेशल बनाया गया है आप लोगों के लिए 73% के लिए कि आपको जो आपका रास्ता था आर्मी में जाने का, सेना में जाने का, वो भी इन्होंने अग्निवीर से बंद कर दिया है। भाई देखो, आप जितना चिल्लाना चाहते हो आप चिल्लाओ, इस देश में आपको रोजगार नहीं मिल सकता, आपको नहीं मिलेगा। आप पिछड़े हो, आप दलित हो, आप आदिवासी हो, आप गरीब जनरल क्लास के हो, रोजगार आपको नहीं मिल सकता। आप चिल्लाओ जितना चिल्लाना है। नरेंद्र मोदी जी नहीं चाहते कि पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल क्लास के लोगों को रोजगार मिले, देश में नहीं मिलेगा। पिछली यात्रा में मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, ये देश में जो नफरत फैलाई जा रही है इसका कारण क्या है, और उन्होंने जवाब दिया कि राहुल जी, अगर आप इस देश में गरीब हो, पिछड़े हो, दलित हो, आदिवासी हो, माइनॉरिटी के हो, तो आपको इस देश में न्याय नहीं मिल सकता। आप कुछ भी कर लो, आपको मीडिया में न्याय नहीं मिलेगा, आपको पुलिस से न्याय नहीं मिलेगा, आपको कोर्ट्स में न्याय नहीं मिलेगा, आपको बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट से न्याय नहीं मिलेगा। आप जिंदगी भर न्याय घूमते फिरोगे, आपको न्याय नहीं मिल सकता। नफरत का यही कारण है, गुस्से का यही कारण। तो मैंने पता लगाया, भाई और बहनों, इस देश में पिछड़े लोग, पिछड़े आबादी के कितने लोग हैं? 50%। दलित कितने? 15। आदिवासी कितने? 8%। माइनॉरिटी कितने? 15। तो 50 में 15 दलित जोड़े कितने होते हैं? 65। उसमें 15 माइनॉरिटी जोड़े कितने होते हैं? 80। उसमें 8 आदिवासी जोड़े कितने होते हैं? तकरीबन 90% आबादी पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की, माइनॉरिटीज की। अब आप 200 सबसे बड़ी कंपनियों के मालिकों की लिस्ट निकालो और उसमें बताओ पिछड़े, दलित, आदिवासी कितने? एक भी नहीं। मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकालो, दलित, पिछड़े, आदिवासी कितने? 0। कोर्ट के जजेस की लिस्ट निकालो, 650 जजेस की लिस्ट निकालो, दलित, आदिवासी, पिछड़े, माइनॉरिटी कितने? भाई और बहनों, आपकी भागीदारी कहीं है ही नहीं। आपकी भागीदारी इस देश में है ही नहीं। आप सुबह उठते हो, खून पसीना देते हो, मगर आपका कॉर्पोरेट्स में, मीडिया में, जुडिशरी में नाम और निशान तक नहीं। इसलिए हमने कहा है कि सबसे क्रांतिकारी कदम हिंदुस्तान की प्रगति के लिए सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम लोगों की गिनती, जाति जनगणना। इससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जाति जनगणना के बाद इकोनॉमिक सर्वे, फाइनेंशियल सर्वे, जिससे हम पता लगाएंगे दलितों के हाथ में कितना पैसा है, आदिवासियों के हाथ में कितना पैसा है, पिछड़ों के हाथ में कितना पैसा है, और आपको साफ दिख जाएगा कि हिंदुस्तान का पूरा धन 2-3% लोगों के हाथ में है। आप सब दूर दूर से आए, दिल से आपका धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। भारत जोड़ो यात्रा में आपने अपनी शक्ति दी, अपना प्यार दिया,
मोहब्बत की दुकान खोली